मैं शुरू करूं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज कोई तस्वीर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ सच इतने खौफनाक होते हैं कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान पूरे सिस्टम से बड़ा कैसे हो जाता है? कैसे एक नाम साहेब बन जाता है और पूरे बिहार की पुलिस उसके घर की दहलीज पर रुक जाती है? आज कहानी मोहम्मद शहाबुद्दीन की, एक ऐसी पॉलिटिशियन जो सफ़ेद कुर्ते में छुपा एक सीरियल किलर था। 10 मई 1967 यानी कि 10 मई 1967 सिवान का प्रतापपुर गांव। एक अमीर परिवार में एक लड़का पैदा होता है। पढ़ाई में तेज, दिमाग शार्प, लेकिन मिजाज में आग। 1980 का दशक में जब वो कॉलेज में था, उसने देख लिया था कि ताकत सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों को डराने में। लोग पूछते वो क्राइम क्यों करता था? जवाब, उसे मजा आता था कंट्रोल करने में। एक सीरियल किलर की तरह उसे अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने का नशा था। उसके लिए खून करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसका तरीका था यह दिखाने का कि सिवान में सिर्फ एक ही राजा है। अब सवाल आता है, लालू यादव से उसका क्या रिश्ता था? 1990 का दौर था। लालू को बिहार पर पकड़ बनाए रखने के लिए एक मसल मैन चाहिए था। लालू ने उसे विद्यासागर तक कह डाला। लालू ने उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी दिया था। बदले में शहाबुद्दीन ने सिवान को आरजेडी का किला बना दिया। पुलिस ने सिवान को आरजेडी का किला बना दिया। पुलिस ऑफिसर उसके दरबार में कुर्सी छोड़कर खड़े होते थे। 16 मार्च 2001 को उसने एसपी डी सिंघल पर थप्पड़ उठा दिया था। जब पुलिस ने उसके घर प्रतापपुर पर छापा मारा तो वहां पाकिस्तान में बनी राइफल्स और नाइट विजन डिवाइसेस मिली। ये नेता नहीं, अपनी आर्मी तैयार कर रहा था। लेकिन उसकी दरिंदगी की हद तब पार हुई जब उसने चंद्रशेखर, जो एक स्टूडेंट लीडर था, उसे बीच चौराहा पर गलियों से भुनवा दिया क्योंकि चंदू ने उसके डर के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। ऐसा माना जाता है कि वे दोनों स्कूल के टाइम पे एक दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक पॉलिटिशियन के चक्कर में क्यों वो आगे चल करके आपस में लड़ लिए? क्यों बीच चौराहे पे जब रिक्शे पे चल के आ रहा था चंद्रशेखर, तो उसे क्यों गोली से मार दिया? हम लोग आगे देखते हैं। और वो 16 अगस्त 2004 का दिन, जिसे बिहार कभी नहीं भूल सकता। एक व्यापारी के 2 बेटों को शहाबुद्दीन के लोगों ने उनके बाप के सामने तेजाब से नहलाकर मार दिया। ये मर्डर नहीं था, ये एक मैसेज था कि जो साहब के खिलाफ जाएगा उसका निशान तक मिट्टी से मिटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई और कानून का शिकंजा कस उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जिसने हजारों को मौत दी। उसका अंत कैसे हुआ? 1 मई 2021 हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर अकेला कोविड-19 से लड़ते हुए उसने दम तोड़ दिया। बदलाव क्या आया? डर का खात्मा। आज सिवान में कोई भी बिना डर के वोट देता है। पॉलिटिकल क्लीनिंग। अब नेता क्रिमिनल को खुलेआम स्कॉलर कहने से डरते हैं। क्या कानून की जीत हुई? उसके मरने के बाद बिहार में गैंग कल्चर कम हुआ और लोग विकास की बात करने लगे।